कभी सोचा है कि कैसे एक राष्ट्रपति का सिर्फ एक फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है? आज हम इसी बात पर गौर कर रहे हैं कि कैसे एक आदेश से घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू हो सकती है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान है और यही उस स्रोत का मेन पॉइंट है जिसे हम आज देख रहे हैं। ये विश्लेषण इसी दावे की पड़ताल करता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश का नेता कथित तौर पर एक तानाशाह की तरह काम कर सकता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? स्रोत के मुताबिक ये सब तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर जमीनी हमले का आदेश दिया। ये एक ऐसा आदेश था जिसे उनके अपने ही टॉप जनरलों ने मानने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से राष्ट्रपति और मिलिट्री लीडरशिप के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 12 से ज्यादा, एक दो नहीं बल्कि 12 से भी ज्यादा टॉप मिलिट्री जनरलों को उनके पद से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्रपति के आदेश को मानने से मना कर दिया था। ये सिर्फ एक मामूली लीडरशिप चेंज नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो मिलिट्री की आज़ादी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ थे जनरल रैंडी जॉर्ज, जिन्हें जो बाइडेन ने नियुक्त किया था, एक बहुत ही अनुभवी और सम्मानित प्रोफेशनल। उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह कौन आया? जनरल क्रिस्टोफर, जिन्हें स्रोत राष्ट्रपति का वफादार बताता है। तो यहां तर्क ये दिया जा रहा है कि अनुभवी एक्सपर्ट्स को हटाकर वफादारों को लाया जा रहा है ताकि सत्ता पर कोई अंदरूनी रोक टोक ही ना बचे। और इस फेरबदल का असर फौरन दिखने लगा। स्रोत का दावा है कि यूएसएस फोर्ड और यूएसएस लिंकन जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर मौजूद स्टाफ ने नए आदेशों को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ असहमति नहीं है, ये तो आदेशों का सीधा उल्लंघन है जो मिलिट्री के अनुशासन को कमजोर करता है। और सोचिए, जब आप एक जंग के बीच में अपने टॉप रणनीतिकारों को खो देते हैं तो देश के अंदर ही अस्थिरता का खतरा कितना बढ़ जाता है। अच्छा, तो यहां तक तो बात समझ आती है कि अमेरिका की सेना के अंदर ड्रामा चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक आर्थिक खतरा कैसे बन सकता है? ये कनेक्शन शायद सीधा ना लगे, पर यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस सवाल का जवाब छिपा है अमेरिका की आर्थिक ताकत की उस बुनियाद में जिस पर पिछले 50 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और स्रोत का दावा है कि अब वही बुनियाद, वही नींव हिल रही है। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के साथ एक डील की। डील ये थी कि खाड़ी देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे और बदले में अमेरिका उनकी मिलिट्री सुरक्षा की गारंटी देगा। इस एक डील ने डॉलर को दुनिया की सबसे जरूरी करेंसी बना दिया, क्योंकि तेल खरीदने के लिए हर देश को डॉलर चाहिए ही था। लेकिन अब स्रोत के मुताबिक कहानी बदल रही है। ये जो दशकों पुरानी डील थी, अब वो बिखर रही है। सऊदी अरब अब डॉलर को छोड़कर चीन को दूसरी करेंसी में तेल बेचने के रास्ते तलाश रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि डील का दूसरा हिस्सा, अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी, अब कमजोर पड़ रही है। अमेरिका अब सुरक्षा देने के बजाय कथित तौर पर खाड़ी देशों से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी के लिए पैसे मांग रहा है, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब सोचिए, 50 साल का भरोसा, और वो अब टूट रहा है। 1974 में जो नींव रखी गई थी वो आज हिल रही है। जब खाड़ी देशों को ये लगने लगता है कि अमेरिका अपने वादे पर कायम नहीं है, तो जाहिर है वो नए और ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर्स की तलाश करेंगे, और ये तलाश डॉलर की बादशाहत के लिए सीधा खतरा है। और अगर ये पेट्रो डॉलर समझौता सच में टूट गया तो इसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की बात कर रहे हैं जिसका असर दुनिया के हर कोने में हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ सकता है। अब देखिए कैसे होगा। तेल तो एक बात है, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जो खाड़ी देशों से आती है, दुनिया की 30% नाइट्रोजन सप्लाई। नाइट्रोजन खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर ये सप्लाई सिर्फ 2 महीने के लिए भी रुक जाए तो भारत और ब्राजील जैसे देशों में खेती ठप हो सकती है और बिना फर्टिलाइजर के पूरी दुनिया का पेट भरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और तेल की कीमतों का तो कहना ही क्या। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर खाड़ी में ये लड़ाई और 2 महीने भी चली तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। जरा सोचिए, इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर कैसा पड़ेगा। तो ये है पूरा डोमिनो इफेक्ट। एक चीज गिरती है और उसके पीछे सब कुछ गिरने लगता है।
तेल महंगा होता है, फर्टिलाइजर की सप्लाई रुकती है जिससे खाने की कमी होती है और महंगाई आसमान छूने लगती है। कई देशों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो सकती है और जब लोग अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते तो वो सड़कों पर उतर आते हैं। ये सीधे सीधे एक वैश्विक मंदी और बड़े पैमाने पर राजनीतिक अस्थिरता का न्योता है। तो इस पूरी उथल-पुथल और अराजकता के बीच स्रोत एक आखिरी और शायद सबसे बड़े नतीजे की ओर इशारा करता है, ग्लोबल पावर के बैलेंस में एक बुनियादी बदलाव। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी है। अमेरिका अपने पुराने साथियों से दूरी बनाता है, पेट्रो डॉलर का किला ढह जाता है और खाड़ी देश जिन्हें एक नए सिक्योरिटी गारंटर की जरूरत है वो चीन की ओर मुड़ जाते हैं। ये पावर का एक ऐसा ट्रांसफर होगा जैसा दुनिया ने शायद कई पीढ़ियों से नहीं देखा है। और स्रोत का तर्क है कि ये बदलाव बहुत तेजी से हो सकता है, लगभग रातों रात। जैसे ही दुनिया के देश व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और चीन के बनाए आर्थिक सिस्टम की ओर बढ़ेंगे, ग्लोबल पावर का बैलेंस नाट के रूप से बदल जाएगा। तो हम आज यहां खड़े हैं। एक राष्ट्रपति का आदेश एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो दशकों पुराने गठबंधनों को तोड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी को दांव पर लगाता है और एक नई सुपर पावर के उदय का रास्ता बना सकता है। ये श्रोता हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस कहानी में अगला डोमिनो कौन सा गिरेगा?